आर्थिक मोर्चे पर कोरोना संकट की वजह से भले कई झटके लगे हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार देश का खजाना बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बताया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में 11.94 अरब डॉलर की जोरदार बढ़त के साथ 534.57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले कभी भी भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी। आरबीआई के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट भी 10.35 अरब डॉलर बढ़कर 490.83 अरब डॉलर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का रिजर्व करेंसी भंडार 5.4 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4.64 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 64.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 11.7 अरब डॉलर की कमी हुई थी। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। इसमें करेंसी के तौर पर अधिकतर डॉलर होता है। डॉलर के जरिए ही दुनिया भर में कारोबार किया जाता है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी 75 रुपए के करीब है। इससे पहले 24 जुलाई को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 4.993 अरब डॉलर से बढ़कर 522.630 अरब डॉलर पर था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 31 जुलाई तक यानी 4 महीने में विदेशी मुद्रा भंडार में 56.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। 5 जून को खत्म हुए सप्ताह में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। उस समय यह 8.22 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारियों का भुगतान करने में किया जाता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह आयात को समर्थन देने के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक मदद उपलब्ध कराता है। इसमें आईएमएफ में विदेशी मुद्रा एसेट्स, स्वर्ण भंडार और अन्य रिजर्व शामिल होते हैं, जिनमें से विदेशी मुद्रा एसेट्स सोने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक